नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल में। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों शिक्षण अभिरुचि के मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग 30 प्रश्न के बारे में। ठीक है, आपको पता है कि जो समय चल रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट समय चल रहा है आप लोगों के लिए जो छात्र बीएड और डीएड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को जो है कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। ठीक है, आप लोगों के लिए जो है बहुत अच्छा फैसिलिटी, जो लोग मेंबरशिप ज्वाइन किए हैं, ठीक है, आप लोग लाइव क्लासेस देख रहे हो, सारा चीज़ अपडेट दिया जा रहा है। ठीक है, तो जो लोग मेंबरशिप ज्वाइन किए हैं या नहीं किए हैं वो इंस्टा में फॉलो कर लो, वहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा कैसे PDF मिल रहा है, कैसे टेस्ट सीरीज, सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन। क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी का जो समय चल रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बचा हुआ 8 से 9 दिन है इसको जो है अच्छे से दे दीजिए और इसी में जो है आपका बेस्ट जो है नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न है लगभग 30 नया जो प्रश्न ऐड किया गया है जो आने की संभावनाएं है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल में अभी तक नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर दो। ठीक है, अगर अच्छा लगे, प्रश्न अच्छा लगे, इंपॉर्टेंट लगे, हेल्पफुल लगे तो लास्ट में क्या करना, शेयर भी जरूर कर देना। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न जो है दोस्तों किस इस प्रकार जो है देखने को मिल जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य है बालक का सर्वोन्मुखी क्या विकास। ठीक है, इस विकास में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है। ठीक है, नैतिक विकास, शारीरिक, भौतिक, बौद्धिक या फिर आर्थिक, कौन सा शामिल नहीं है। तो ऑलरेडी हमें समझ में आया कि आर्थिक जो है शामिल नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बच्चों के लिए तैयार की गई पाठ्य चर्चा। ठीक है, देखिए उत्पादकता उन्मुख होनी चाहिए या फिर सार्थक होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो है क्या हो, लोचशीलता हो या फिर उपयुक्त तीनों। क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि बच्चों में जो है अपसमायोजन और कुंठा, ठीक है, को समझने और उनका उपचार करने हेतु शिक्षक को बड़ी सहायता मिलती है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से, पाठ्यशाला के प्रधान अध्यापक से, बच्चों के अभिभावक या बच्चों के साथ मित्रवता व्यवहार करने से। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि परिस्थितियों से सुंदर समायोजन, भाग्यशाली होना, अधिक धन होना या अधिकारी के परिवार में जन्म लेना। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हमारा ऑप्शन परिस्थितियों से सुंदर समायोजन। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, शिक्षकों द्वारा शैक्षिक क्रियात्मक अनुसंधान करने के विषय में आपका मत है कि। ठीक है, आपका क्या मत है दोस्तों, जानना चाहेंगे। ठीक है, यह अध्यापन कार्य को परिष्कृत करने में सहायक होता है, यह पठन पाठन कार्य बाधिक होता है, या अध्यापक पढ़ाने के लिए न कि अनुसंधान के लिए। क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ प्रश्न आएंगे जो आपको जो है डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन परीक्षा में घबराना नहीं है। ठीक है, देखिए आपके कक्षा शिक्षण में एक छात्र आपसे जो है प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर देने में आप अपने को जो है असमर्थ पाते हैं। ठीक है, ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे। ठीक है, बताइए दोस्तों, ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे, दूसरे दिन सही उत्तर बताने का वायदा करेंगे या फिर उस छात्र पर ध्यान नहीं देंगे या प्रश्न ही गलत है कहकर छात्र को संतुष्ट करेंगे या फिर छात्र को डांट बैठेंगे। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, तो दूसरे दिन सही उत्तर बता देंगे। ठीक है, बताने का वादा करेंगे। देखिए अगर इस जगह होता कि जो है क्लास के बाद अगर हम बताएंगे, ठीक है, क्लास के बाद अगर बताने का ऑप्शन रहता तो वो ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन अगर यहाँ है दूसरे दिन जो है सही उत्तर बताने का वादा करेंगे तो ऑप्शन पहला होगा। ध्यान रखना किसके जगह पे रहता कि क्लास के बाद तुरंत आंसर बताएंगे तो वो ऑप्शन जो है सही रहता। आप लोग जो है कन्फ्यूजन होते हो कि सर वहाँ उस वाले प्रश्न में ऐसे बताए थे, इस वाले प्रश्न में ऐसे नहीं। मेरे भाई प्रश्न को समझो और ऑप्शन को समझो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, फिर आप लोग जो है सेटिस्फाई हो जाना। क्लियर है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुछ छात्र आपसे रिक्त वादन, ठीक है, या घंटा में किसी पाठ को पढ़ाना चाहते हैं, ऐसी दशा में आप
क्या करेंगे? यथा समर्थ वही पढ़ा देंगे, एक कक्षा में पढ़ाने को कह देंगे, या फिर कह देंगे कि थके हैं, या फिर घर आकर पढ़ने को कहेंगे? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? तो यथा समर्थ वही पढ़ा देंगे। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम। आप विद्यालय के पुस्तकालय में मनोरंजन पत्रिका पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ समय बाद आपको कक्षा शिक्षण भी करना है। ऐसी स्थिति में आप उस समय जो है क्या करेंगे? कक्षा लेने के बाद पत्रिका पढ़ेंगे, या कक्षा में नहीं जाएंगे, या फिर पत्रिका पढ़ लेने के बाद में जाएंगे, या फिर छात्रों को स्वयं पढ़ने के लिए कहेंगे? बताइए 8 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा कक्षा लेने के बाद पत्रिका पढ़ेंगे। ओके, चलिए एक एक चीज़ों को जो है समझिएगा। यही प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्जाम में, तो अब बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। हो सके तो सीटेट में भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, कठोपकरण नहीं है जो है कक्षाध्यापक के रूप में आप। क्लियर है? चलिए क्या हो जाएगा? देखिए पूरी प्रश्नावली दिख रही थी। आपकी कक्षा में जो छात्रों के बैठने के लिए पर्याप्त कठोपकरण नहीं है, कक्षा अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? ठीक है, तो बताइए दोस्तों क्या करेंगे? अभिभावकों को स्थिति से अवगत कराएंगे, या फिर प्राचार्य से प्रबंध करने कहेंगे, या शेष छात्रों को घर जाने देंगे, या फिर अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से जो है उतने में ही समायोजित कर देंगे? ऐसे जब भी इस टाइप के प्रश्न आता है दोस्तों, आपको जो है क्या करना है? तो देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा प्राचार्य से जो है प्रबंध करने को कहेंगे। ठीक है, अगर इसके जगह में होता कि अगर प्राध्यापक के पास होता कि यदि टेबल कम है, चेयर कम है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे? तो उतने ही में क्या करते? एडजस्ट करते। ऐसा आंसर होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये सब चीज़ें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सब चीज़ों का भी आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पत्राचार द्वारा शिक्षा के बारे में आपका विचार है। बताइए शिक्षा के बारे में पत्राचार द्वारा आपका क्या विचार है? ठीक है, क्या विचार है दोस्तों? तो शिक्षा प्रसार का अच्छा प्रयास। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 10th नंबर का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे कि कक्षा में आने पर अध्यापक को सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम बताइए छात्रों की राय लेकर जो है कार्य करना चाहिए, या फिर पिछला गृह कार्य देखना चाहिए, या छात्रों से जो है उनकी दिनचर्या पूछनी चाहिए, या फिर अगला पाठ पढ़ाना चाहिए? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा? तो अगला पाठ पढ़ाना चाहिए। ठीक है, देखिए 11th नंबर का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपके विचार से शिक्षा में हो रहे ह्रास या हानि को रोकने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है दोस्तों? तो अध्यापकों द्वारा जो है नियमित कक्षा शिक्षण, या विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था की जाए, या फिर विद्यालय में खेल की जो है समुचित व्यवस्था की जाए, या छात्र छात्राओं में गृह कार्य के प्रति अभिभावकों को जागरूकता। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, छात्रों को गृह कार्य समय से करने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, समय पे गृह कार्य करने के लिए आप क्या करेंगे पूछा जा रहा है। ठीक है, बताइए उनको जो है कार्य करने की प्रेरणा देंगे, या फिर गृह कार्य के महत्व को बताएंगे, या छात्रों को उसकी योग्यता अनुसार गृह कार्य देंगे, यथासंभव छात्रों की सहायता करेंगे? बताइए 13 नंबर क्या हो जाएगा? तो यथासंभव जो है क्या करेंगे? सहायता करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, मुझे ऐसी पुस्तकें अच्छी लगती है जिनमें किस्से कहानियाँ हो, मनोरंजन की सामग्री हो, या घरेलू नुस्खे या लिखे हो, या फिर ज्ञानवर्धन मनोरंजन सामग्री हो। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? क्या होगा दोस्तों? तो हमारा क्या हो? ज्ञानवर्धक मनोरंजन भी हो। ठीक है, ज्ञानवर्धक भी हो और क्या हो? मनोरंजन भी हो। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट के 2-3 प्रश्न आप लोगों को बनाने के लिए दूंगा दोस्तों, आप लोग जो है सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न विद्यालय की जो है खेल, ठीक है, विद्यालय की खेल टीम को जो है आपकी सलाह होगी। बताइए क्या सलाह होगी? खेलते समय अपने ऊपर नियंत्रण रखें, अपने कैप्टन की बात माने, खेल को टीम भावना, और उपयुक्त सभी सुझाव। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उपयुक्त सभी सुझाव। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सिलेक्टिव है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास
के लिए, ठीक है। अभिभावकों को जो है वह जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, या शिक्षक को जो है स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर, ठीक है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए, या आदर भाव के महत्व को क्या करना चाहिए, बताना चाहिए, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट, सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। शिक्षक के जो है स्वयं अपने से बड़े को प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए, जिससे क्या हो, जितने भी स्टूडेंट हो दोस्तों वो भी क्या करे, देख करके सीखे और खुद के जीवन में जो है लागू करे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, आप बहुत जो है असमंजस में पड़ जाते हैं जब आपसे कहा जाता है कि मुझे जो है सुने और तर्क करें, ठीक है। मंच पर खड़े होकर कुछ बोलें, या अपरिचितियों के साथ बैठें, या फिर जैसे दूसरों कर रहे हैं वैसे ही करें। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जैसे दूसरे कर रहे हैं वैसे ही करें, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इन सब चीज़ों में कुछ फंस सकते हो आप लोग, है ना, परीक्षा में। एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन में है, ठीक है आप, तो अभिभावकों को जो है सावधान करने के लिए कहेंगे, सक्रिय भाग लेंगे, प्रधानाचार्य के पक्ष प्रस्तुत करेंगे, या फिर स्कूल की गलत नीतियों का भंडार फोड़ देंगे। बताइए क्या हो जाएगा हमारा 18 नंबर दोस्तों। तो ऑप्शन बी, यानी कि सक्रिय रूप से क्या करेंगे, भाग लेंगे। ऐसा वाला प्रश्न मैं बहुत बार बताया हूँ कि ऐसे स्थिति में हमेशा क्या करना है, सक्रिय भाग लेना है, ठीक है, न कि हमारा स्कूल का भंडा फोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए, ठीक है, शैक्षिक जो है गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए, दैनिक समाचार पत्रों के नियमित पढ़ना चाहिए, विषय से जो है संबंधित नवीन साहित्य, या फिर उपयुक्त सभी कार्य करने चाहिए। बताइए दोस्तों 19 नंबर क्या हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी कार्य करने चाहिए, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। देखिए किसी छात्र को जो है पीट देने के बाद पता चलता है कि वह निर्दोष था, तो ऐसे स्थिति में आप क्या करोगे, क्योंकि ऐसा भी सिचुएशन कभी ना कभी आपके साथ देखने को मिलेगा, ठीक है। बताइए ऐसे स्थिति में क्या करोगे दोस्तों, क्या करोगे। तो छात्रों से जो है क्षमा याचना करेंगे, ठीक है। देखिए गलती तो गलती होता है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक शिक्षक की पसंद का वह छात्र होता है जो, ठीक है, अधिक क्रियाशील, उच्च परिवार, अधिक स्वास्थ्य, या फिर अधिक आज्ञा पालन हो। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 21 का क्या होगा, अधिक क्रियाशील हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा हो तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए, उसकी समस्या को समझकर प्रयास करना चाहिए, या फिर उसकी परवाह नहीं की जानी चाहिए, या उसे कठोर दंड दिया जाना चाहिए, या उसके अभिभावकों से जो है शिकायत की जानी चाहिए, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, उसकी समस्या को समझकर प्रयास करना चाहिए। जब भी ऐसा प्रश्न आए आप याद रखना कि उसकी समस्या को समझना है और उसका निवारण करना है। जहां भी ऐसा ऑप्शन मिले आपको वहीं टिक लगाना है, ठीक है। क्लियर है। आप एक एक चीज़ को नोट करना मेरे भाई, क्योंकि ये सब चीज़ों को कोई नहीं बताने वाला है आप लोगों को, और जो है यहीं पे जो है नंबर आपका कम हो जाएगा। विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है, शिक्षकों द्वारा अनुशासन के प्रति उदाहरण प्रस्तुत, या नियमों का कड़ाई पालन कराकर, या अनुशासनहीन छात्रों को निष्कासित करके, या अनुशासन के महत्व को जो है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए हमारे पास कि अनुशासन के महत्व पर प्रार्थना स्थल पर नित्य भाषण। बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 23। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। तो शिक्षकों द्वारा अनुशासन के प्रति उदाहरण प्रस्तुत करके, ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, यदि पढ़ाया गया कोई अध्याय कक्षा की छात्राओं की समझ में न आया तो अध्यापिका को चाहिए कि वह ऐसा भय दिखा दे कि छात्राएं दोबारा प्रश्न ही ना पूछे, या फिर दोबारा पढ़ाने के समय बर्बाद ना करे, या छात्राओं से जो है कहे कि वो कुंजी से देख ले, उसे जो है पुनः पढ़ाए। बताइए क्या करेगा। 24 हमारा उसे पुनः पढ़ाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास कि छोटे बालकों के लिए मध्याह्न भोजन योजना
के बारे में आपकी राय है। ठीक है, आपकी क्या राय है बताएंगे दोस्तों, आपकी क्या राय है? इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए, यह अच्छी योजना है, या फिर लोगों के खाने कमाने की धंधा, या छात्रों के बजाय इसका लाभ दूसरे की क्या हो जाएगा हमारा 25। तो क्या है दोस्तों, यह एक अच्छी योजना है। ठीक है, इससे भी जो है बहुत प्रश्न बने हैं दोस्तों पिछले कई सालों में, तो याद रखना। देखिए, विद्यालय में दंड दिए जाने के बारे में आपके विचार है। ठीक है, अपरिहार्य होने पर ही कोई दंड दिया जाए, कभी कभी शारीरिक दंड दिया जाना चाहिए, आर्थिक दंड दिया जाना चाहिए, बिना दंड के कोई व्यवस्था नहीं चल सकती। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा? तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि मुझे किसी परीक्षा की जो है उत्तर पुस्तिका का जो है मूल्यांकन करना हो तो, ठीक है, देखिए, अंक देने में कड़ा रुख अपनाऊंगा, सभी छात्राओं को उत्तीर्ण कर दूंगा, या उत्तर जो है उदारतापूर्वक अंक दूंगा, या उत्तर के अनुरूप अंक दूंगा। बताइए क्या हो जाएगा हमारा 27 का दोस्तों? तो उत्तर के मतलब जैसा लिखेगा उसी के अनुरूप अंक दूंगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरी राय में आजकल के हालातों को देखते हुए वही व्यक्ति सफल हो सकता है जिसके सिद्धांत लचीले हों, या फिर जिसकी ऊंची पहुंच हो, या फिर जिसके पास असीमित धन हो, या फिर जिसे अपने विवेक का पूरा भरोसा हो। बताइए क्या हो जाएगा हमारा 28 का दोस्तों? क्या हो जाएगा हमारा? अपने विवेक का पूरा भरोसा हो। ठीक है, आप लोगों के लिए जो दोस्तों ये हमारा 29 नंबर का प्रश्न और ये हमारा 30 नंबर का प्रश्न। ठीक है, ये दो प्रश्न आप लोग जो है बना करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।